तो आज का जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 9th क्लास में आपको यकीन मानिए कम से कम पूरे साल में मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में और टेस्ट में पूछे जाएंगे। और ये है क्वेश्चन बड़ा इजी, तो चलिए इसको सीधे समझते हैं बिना टाइम गंवाए, आपको सीधे इसको समझाता हूँ। ये प्रूविंग के क्वेश्चन है, यकीन मानो आप बिल्कुल यहाँ पे कूल एंड काम हो गए। देखो ये बिल्कुल आसान होने जा रहा है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस एक बार मैं आपको लिए पढ़ दे रहा हूँ। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड अ राइट एंगल। कह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए, क्या प्रूफ करना है, तो एक बाइसेक्टर है, दो एंगल, दो एडजेसेंट एंगल के बाइसेक्टर को जब आप जोड़ते हो तो उससे एक राइट एंगल मिलता है। यानी राइट एंगल के कहने का मतलब क्या होता है बाबू, जिसका मेजर्स कितना हो 90 डिग्री हो। तो इसको पहले इसके हिसाब से मैं इसकी फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। तो कह रहा है प्रूव दैट द, देखो जैसे ये कहेगा वैसे मैं फॉलो करूंगा, ऑटोमेटिक आंसर आने वाला है, ठीक है। तो कह रहा है प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा सप्लीमेंट्री थोड़ी सी बता दे, दो एंगल का सम एग्जैक्टली 180 डिग्री हो, ना तो उससे कम हो ना तो उससे ज्यादा हो, तो उन दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहले टू एडजेसेंट एंगल बना लेते हैं। एडजेसेंट एंगल का आपको तो कॉन्सेप्ट पहले ही लेक्चर में मैंने आपको क्लियर करा दिया होगा, क्लियर करा दिया है, होप सो कि आप लोग को वो समझ में भी आया होगा। तो ये एडजेसेंट एंगल मैं बना लेता हूँ। एडजेसेंट का मतलब होता है एक दूसरे से चिपका हुआ। देखिए ये मैंने बना लिया एडजेसेंट एंगल, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है, मतलब एक के बाद एक वाले एंगल को हम लोग कहते हैं एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो ये तो इतनी आपको फिगर समझ में आ गई होगी कि ये फिगर है क्या। अब इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, ये जो रे है यहाँ से, ये मान लो ये जो आपका वर्टेक्स है इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का, इसको ओ मान लेते हैं। ये वर्टेक्स को ओ मान लिया और इधर क्या मान लो, ए मान लो, ठीक है। यहाँ ये वाले इसको क्या रे को मान लो, क्या मान लो, बी मान लो, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए क्या कह रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। ये दो एडजेसेंट एंगल्स हो गए। अब इसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब समझ लो क्या होता है, इक्वल टू पार्ट्स। कहीं भी बाइसेक्टर आ जाए, चाहे वो एंगल के लिए यूज किया गया हो चाहे वो लाइन के लिए यूज किया गया, उसका मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स, दो आधे आधे बराबर भाग, उसी को कहते हैं बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब ही नहीं होता, इंटरसेक्ट का मतलब कटना होता है। यहां से भी कट सकता है, यहां से भी कट सकता है, यहां से भी कट सकता है। बट इंटरसेक्ट बाइसेक्ट में तब चेंज हो जाता है जब एग्जैक्टली एकदम ये वाला पोर्शन, यहां से यहां वाला पोर्शन और यहां से यहां वाले पोर्शन के बराबर हो जाए, तो इस लाइन को कहेंगे कि ये बाइसेक्टर है इस लाइन की, क्योंकि इसने क्या किया, बराबर बराबर दो पार्टों में बांट दिया। तो बाइसेक्ट हमेशा क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स को बताता है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है यहां से भी कट जाए, एक बड़ा हो सकता है पार्ट, एक छोटा हो सकता है, एक बहुत बड़ा, एक छोटा, एक बहुत छोटा, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में फर्क है। तो क्वेश्चंस की कीवर्ड्स को आप समझोगे तो आधे तो आप सॉल्यूशंस ऐसे ही बना लोगे क्वेश्चंस देख के। तो यानी बाइसेक्टर कह रहा है, यानी ये दोनों एंगल का बाइसेक्टर कह रहा है। देखो द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, और सप्लीमेंट्री ये है क्योंकि आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन पे बाबू जो दो एंगल या जितने भी एंगल हो अगर ऑन द सेम साइड है तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होना ही का मतलब क्या होता है, दो एंगल का सम 180 डिग्री होने का मतलब ही क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट भी बना लिया, सप्लीमेंट्री बना लिया। अब बाइसेक्टर करना है, यानी इसको बाइसेक्टर बनाना है। तो लो, बाइसेक्टर का मतलब होता है इस वाले एंगल का, मतलब दोनों एंगल का बाइसेक्टर कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब मैंने बताया है कि इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इन दोनों एडजेसेंट एंगल को तो क्या करना है, टू इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना। तो लो मैं टू इक्वली पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दे रहा हूं। ये मैंने क्या कर दिया, बाइसेक्टर बना लिया। क्या बना लिया बाबू, ये जो नीली वाली आपको जो ये रे देख रही है ये आपकी क्या है, बाइसेक्टर है। क्या है भैया, बाइसेक्टर है। अब इसका चाहो इन तीनों रे का नाम देना चाहो तो तीनों रे का नाम दे सकते हो। क्या क्या दे सकते हैं भैया, तो देखो इसको कुछ भी दे लो, इसको ई लिख लो, इसको सी लिख लो और इसको क्या लिख लो, डी लिख लो। क्या लिख लो, डी लिख लो, ठीक है। आपको होप सो कि दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा। अब करते क्या है, अब ये मैंने क्या कर लिया, अब कह रहा है कि प्रूव कीजिए। क्या कीजिए, प्रूव कीजिए कि जो बाइसेक्टर है, यानी ये दोनों बाइसेक्टर हैं, ये क्या है, दोनों बाइसेक्टर हैं। OE और OD आपके क्या है, बाइसेक्टर है बाबू। कह रहा है कि ये जो बाइसेक्टर है और दो एडजेसेंट एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं, देखो ये एंगल और ये एंगल, ब्लैक वाली जो ये दिख रहा है एंगल, ये एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो कह रहा है कि इनके जो बाइसेक्टर है, यानी ये दोनों OD और OE, इनको जब जोड़ते हैं, मतलब इनसे जो एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है। यानी ये वाले और ये वाले आर्म से, या ये कह लो ये वाले दोनों बाइसेक्टर से जो एंगल बनता है, यानी ये एंगल जो बनता है ये वाला बाबू, ये जो एंगल इनको जोड़ने से बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। राइट एंगल का मतलब क्या है, यही। यानी हमको प्रूफ करना है क्या कि DOE 90 डिग्री के बराबर है। ये कह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए
कि जो दो एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, दो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल हैं। दो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या, दो एंगल का सम 180 डिग्री का हो तो वो दोनों एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, ठीक है, और दोनों एक दूसरे चिपके होने चाहिए, देखो चिपके भी हैं। तो कह रहा है इन दो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल का जो बाइसेक्टर है उनको जोड़ने पे क्या बनता हो, एक राइट एंगल बनता हो, यानी इन दोनों को ये जो बाइसेक्टर है जोड़ने पे इंक्लूड करता हो 90 डिग्री। बात समझ में आ गई? ये तो क्वेश्चन था, यानी ओवरऑल देखा जाए इस क्वेश्चन में ये पूछ के आ रहा है कि हमको प्रूफ करना है DOE बराबर 90 डिग्री। क्या प्रूफ करना है भैया? टू प्रूव, यानी सॉल्यूशन में क्या हमको प्रूफ करना है, तो आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई कि हमको प्रूफ करना है टू प्रूव, क्या प्रूफ करना भैया? तो प्रूफ करना है एंगल DOE बराबर 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री प्रूफ कर दिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ ये दोनों बाइसेक्टर जो हैं इन दोनों एंगल के, किस एंगल के, तो पहला जो बाइसेक्टर OE है वो किसका बाइसेक्टर है, तो एंगल BOC का बाइसेक्टर है। जो दूसरा हमारा एंगल है वो कौन सा एंगल है, एंगल AOC का बाइसेक्टर कौन है, OD है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये हमने इसका फिगर बना दिया ये क्वेश्चंस के हिसाब से। क्वेश्चंस दिया हुआ है डायरेक्टली, फिगर नहीं दिया बट फिगर मैंने बना दिया, ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर। हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस और हर बार आते हैं, और ज्योमेट्री के क्वेश्चन ही हम लोग को 9th में कुछ ज्यादा टफ लगते हैं, खास करके प्रूविंग वाले। तो मैं प्रूविंग वाले ही करा रहा हूं, और मैंने बार बार बोला है आपसे कि बस 2 प्रूविंग करो, ज्यादा नहीं, डेली 2 प्रूविंग करो और एक दिन गैप करके करो, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, DOE यानी DOE बराबर 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो माना है आप वो लिख लीजिए, क्या माना है, तो OE हमारा जो है ये OE और OD क्या है, बाइसेक्टर है। क्या है, बाइसेक्टर है, ये दिख रहा है फिगर में। तो यहां ऐसे लिख लीजिएगा सॉल्यूशन में, लेट OE एंड OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पहले देखो OE लिया ना, तो OE यानी किसका बाइसेक्टर है, तो BOC का बाइसेक्टर। तो लिखो एंगल BOC, ठीक है बाबू, समझ में आ रही बात है। अब कौन सा एंगल लिया, ये किस OD किसका बाइसेक्टर था, एंगल AOC का। तो लिखो लेट OE एंड OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC एंड एंगल AOC, ठीक है, बात समझ में आ रही है। रेस्पेक्टिवली लिख लो, ये बात तो लिख दो, क्योंकि फिगर दिया नहीं तो फिगर बनाए तो बताना पड़ेगा कि आपने किसको क्या माना है। तो हमने बता दिया कि भैया OE और OD को हमने बाइसेक्टर मांगना है, किसका, तो एंगल BOC का और एंगल AOC का। चलिए अब यहां तक हो गया, अब इसको प्रूफ कर लेते हैं, बहुत आसान है। अब तुम देखो ये क्या है, दोनों एडजेसेंट एंगल, ये खुद ही कह रहा है। तो लिखोगे क्या, सिंस एंगल AOC और क्या, एंगल AOC और एंगल BOC जब एडजेसेंट एंगल है और सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो उससे पहले एक छोटा सा चीज ये कर लेना कि क्या लिखोगे कि सिंस हमने क्या माना, सिंस OE एंड OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AO। देखो अब जो OE है और क्या, जो OE है और OD है किसका बाइसेक्टर, किस एंगल का, तो BOC। तो BOC एंड AOC बाइसेक्टर है ना बाबू, है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। बाइसेक्टर का मतलब क्या, आधा आधा। जब ये वाला OE इस एंगल BOC का बाइसेक्टर है, यानी इन्होंने क्या कर दिया, इस पूरे BOC एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। 2 इक्वल पार्ट्स का मतलब एक ये पार्ट्स हो गया आपका, और दूसरा कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। लेकिन जो ये दोनों पार्ट्स हैं जो 2 इक्वल पार्ट्स में रहा है, दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल BOE और एंगल यानी BOE और एंगल क्या EOC दोनों बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब है कि एंगल BOC के हाफ होगा कौन, एंगल BOE या फिर एंगल EOC। क्यों, क्योंकि दोनों क्या हो रहा है, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि OE क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में इस एंगल, पूरे बड़े वाले एंगल को BOC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा बाबू तो ये क्या बन जाएगा, BOC से क्या बन गया, BOC क्या हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कैसे, तो BOE और EOC।
तो यानी कहने का मतलब है BOC जो एंगल का ये क्या हो गया, एंगल BOE या फिर EOC क्या हो गया, आधा हो गया। क्या हो गया, आधा हो गया। तो हम लोग ये लिखेंगे क्या कि एंगल BOE या फिर एंगल EO, जिसकी जरूरत है हम वही लिखेंगे। क्या जरूरत है नीचे वाले, हमको चाहिए ये वाली चीज जो रेड वाला पोर्शन देख रहा है, इस वाले एंगल की हमें जरूरत है, क्योंकि इसी को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो देखो एंगल EOC क्या हो जाएगा, पूरे बड़े वाले एंगल का जिसका बाइसेक्ट हुआ है उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी एंगल BOC का एंगल EOC क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यही लिख लेते हैं, देयरफॉर एंगल BOC इज एंगल BOC यानी हाफ ऑफ एंगल BOC इज इक्वल्स टू, यानी BOC का आधा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल EOC के बराबर हो। किसके बराबर हो जाएगा, एंगल EOC के। और इसी तरह से सिमिलरली OD भी देखो, OD भी क्या है, बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है भैया, ये पूरे वाले एंगल का, ये पूरा जो एंगल क्या OAC का, यानी AOC का बाइसेक्टर कौन है, OD है। यानी AOC एंगल को बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यानी 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या, ये एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी बराबर होंगे क्योंकि ये बाइसेक्ट कर, यानी इक्वली पार्ट्स में इस AOC को डिवाइड कर रही है। तो यानी AOC का हाफ हो गया कौन, AOD और DOC। यानी पूरे एंगल AOC का अगर देखा जाए तो DOC या फिर AOD क्या है, आधे हैं। तो ये भी लिख सकते हो। एंड देयरफॉर ये भी बात सही हो गई कि एंगल AOC यानी हाफ ऑफ एंगल AOC अब कितना किसके बराबर हो जाएगा, ये देखो ये पूरा बड़ा वाला एंगल था, इसको डिवाइड कर दिया, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी बाइसेक्ट कर दिया। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों आपस में बराबर होंगे, और दोनों बराबर होंगे, लेकिन ये पूरे बड़े वाले एंगल के क्या होंगे, हाफ होंगे। तो यानी किसका कहने का मतलब हमारा ये है कि एंगल DOC इस पूरे बड़े वाले एंगल, ये AOC एंगल का आधा हो जाएगा। यानी लिख दिया, यानी हाफ ऑफ एंगल AOC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल DOC। तो लिख लिया एंगल DOC। ये छोटी बात थी, ये छोटी सी बात थी, लेकिन ये आपको समझना बहुत जरूरी था। अब तुमको देखो, सारी चीजें देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन पे जितना चाहे बाइसेक्टर ऑफ एंगल रहा हो, एडजेसेंट एंगल, सारी चीजें, सारी जो प्रोसेस हो रहे हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द सेम लाइन हो रहे हैं, और एक स्ट्रेट लाइन पे हो रहे हैं। आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल का सम कितना होता है बाबू, 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स देखा जाए तो अगर पहले देखा था जो बाइसेक्टर थे, अगर उनको हटा दें तो हमें क्या मिल रहे थे, 2 एंगल बन रहे थे, 2 एडजेसेंट एंगल बन रहे थे ना, 2 एडजेसेंट एंगल, 2 एडजेसेंट एंगल। वो कौन कौन से थे, एक BOC था, अरे एक ये वाला था, एक BOC था, और दूसरा कौन सा था, एक AOC था, ये वाला एंगल था। यानी दोनों एडजेसेंट एंगल थे और दोनों क्या थे, सेम स्ट्रेट लाइन पे थे और सप्लीमेंट्री थे। यानी दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये बात लिख लो, क्या लिखेंगे, सिंस DOC, ये सिंस AOC, ये DOC मैं कह रहा हूं, DOC ये नहीं गए, ये पूरा स्ट्रेट लाइन AOB, क्या भैया, AOB, ये देखो ये AOB, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो लिखो सिंस AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, लिख लिया। देयरफॉर क्या हो जाएगा बाबू, जो इस पे एंगल बने होंगे उनका सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो 2 एडजेसेंट एंगल हमारे कौन कौन से थे, तो लिख दोगे देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल BOC किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। क्यों कि दोनों एडजेसेंट एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होता है जिनका सम क्या हो, 180 डिग्री के बराबर हो। और इसलिए ऑलरेडी कहा है कि दोनों एडजेसेंट एंगल का जो दोनों एडजेसेंट एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री, यानी दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है। तो ये तो कही हुई बातें हमने सारी आपकी लिख दी। अब इसको सिंपली क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं प्रूफ। तो थोड़ा सा ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूं, सॉरी फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम है यार। अब देखिए, अब आपको पता है क्या कि अब यहां से क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है। पता है क्या, सिंस द सम ऑफ ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल थे, लिख दिया। अब देखो क्या, अब एंगल AOC को हाफ कर दो। क्या कर दो, एंगल AOC को हाफ करते हैं, प्लस एंगल BOC को हाफ कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
तो जब AOC प्लस BOC था तो उसका सम कितना था, 180 डिग्री था। जब हाफ ऑफ एंगल AOC प्लस हाफ ऑफ एंगल BOC करेंगे तो इसका सम कितना हो जाएगा, 190 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आधा करोगे, देखो पूरे का सम कितना था, 180 डिग्री था। अब जब दोनों को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 180 से क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 कर दिया तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं एज अ होल था, जब दोनों पूरे पूरे थे तो 180 डिग्री थे। 180 डिग्री का आधा कर देंगे, यानी इन दोनों का सम एंगल AOC प्लस BOC का सम कितना था बाबू, 180 डिग्री था। अब इन दोनों को क्या कर दो, आधा कर दोगे तो जब इन लोगों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, आधा आएगा। 180 डिग्री का आधा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यानी जब वो आधा किसको किया, एंगल AOC को, और आधा फिर किसको किया, एंगल BOC को, और दोनों को ऐड करने पे अब क्या आना चाहिए, उसकी जो पहले वाली जो वैल्यू आ रही थी 180 डिग्री, अब उसके आधा आना चाहिए। देखो 19, तो यानी आधा का मतलब क्या, 180 डिग्री का हाफ का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री हो गया। यानी देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल AOC प्लस हाफ ऑफ एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये बात हो गई। अब चलते हैं, अब आपको पता है हमने क्या किया था कि ये देखो, ये यहाँ पे हमने यूज करके इसको नंबर 1 लिख दो। अब ये देखो हमने पता है क्या कि हाफ ऑफ एंगल AOC को हम DOC लिख सकते हैं और हाफ ऑफ एंगल BOC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाले पोर्शन को आप देखो, हाफ ऑफ एंगल BOC को और हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल BOC को EOC लिख सकते हैं और हाफ ऑफ एंगल AOC को क्या लिख सकते हैं, DOC लिख सकते हैं। तो चलिए इसको यूज कर लेते हैं, यानी यूजिंग फर्स्ट लिख के आप काम कर लेना। तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूं। तो यहां हम लोग क्या कर देंगे, हाफ ऑफ AOC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो देखो हाफ ऑफ AOC इक्वल टू क्या आ रहा था बाबू, हमारा एंगल DOC आ रहा था। तो यहां हम लिख देंगे हाफ ऑफ AOC की जगह लिख लेंगे एंगल DOC, प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब हाफ ऑफ एंगल BOC की जगह क्या आ रहा है बाबू, देखो ये हाफ ऑफ एंगल ये हाफ है ऑफ एंगल BOC की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल EOC, क्या लिख सकते हैं बाबू, EOC। अब देखो ये क्या हो गया, कितने के बराबर हो जाएगा भाई साहब, 90 डिग्री। यहां दिखा देना क्या, यूजिंग फर्स्ट। यूजिंग फर्स्ट का मतलब हम लोग ने इसका इस्तेमाल किया, ये वाले का, जिसको हमने फर्स्ट माना। अब क्या करेंगे, अब ये बात देखो, DOC का मतलब क्या हुआ, ये DOC और प्लस EOC, इन दोनों को प्लस करना है, यानी इन दोनों, ये वाले को और ये वाले को इंक्लूड कर रहे हैं। अब इन दोनों को देखो इंक्लूड करेंगे तो देखा जाए तो ये क्या आ रहा है, 90 डिग्री, और प्रूफ भी क्या करना था, 90 डिग्री। तो जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को ऐड करोगे तो ओवरऑल देखा जाए, जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को ऐड करो तो ओवरऑल देखो तो ये वाले एंगल का क्या हो गया, ये दोनों आधा थे, कौन कौन, यानी DOC प्लस EOC करोगे, यानी ये वाला पोर्शन ऐड करोगे और ये वाला पोर्शन ऐड करोगे तो ओवरऑल क्या आ गया, पूरा ये वाला एंगल आ गया। और ये वाला एंगल है क्या, DOE है, यानी DOC प्लस EOC, यानी DOC प्लस क्या EOC, इसको डायरेक्टली क्या कर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बड़ा वाला एंगल आएगा, यानी DOE लिख सकते हैं इसको। तो चलिए लिख लेते हैं फाइनली, यानी क्या हो गया, देयरफॉर क्या हो जाएगा, DOC प्लस EOC इक्वल टू क्या हो जाएगा, DOE, और DOE यानी इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है, देखो DOC और फिर क्या है प्लस, तो प्लस का मतलब और जोड़ो कितना, तो EOC, यानी इसको, यानी ये वाला और ये वाला जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, पूरा ये वाला पूरा है क्या, DOE है, यानी इक्वल्स टू DO हो गया। अब कितने के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री, और DOE को ही तो हमको प्रूफ करना था कि 90 डिग्री के बराबर प्रूफ करना है, यही तो क्वेश्चंस का आता ना। तो यानी हम लोग ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया, तो ये प्रूफ कर दिया कि हैंस द बाइसेक्टर ऑफ द क्या, हैंस द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, यहां लास्ट में आप ये लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा तो ये आप लिख दीजिएगा, हैंस द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स include a right angle, hence the bisector of two adjacent supplementary angles include a right angle। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। होप सो कि आप लोग को समझ में आया होगा, बात समझ में आ रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको मैंने आपके सामने यहाँ पे करके आपको दिखाया है, बिल्कुल इजी था। होप सो कि आप लोग को भी इजी लगा होगा। अब नेक्स्ट प्रूविंग की तरफ चलते हैं, जो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा ही मोस्टली एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है, खास ज्योमेट्री वाले पोर्शन से ये, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। DOE का मतलब बाबू DOE,
DOE बराबर 90 डिग्री तो प्रूव करना ना, मैंने कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, राइट एंगल यानी इंक्लूड है राइट एंगल का मतलब क्या हुआ, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी DOE की 90 डिग्री। देखो DOE की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री, प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया कि द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड अ राइट एंगल, मींस इंक्लूड अ राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना भी ये वाला किए हम लोग ने। तो देखिए वो क्या है क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं, है वो भी बहुत आसान। तो चलिए पहले क्वेश्चंस लिखते हैं, क्वेश्चंस को मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चंस कह रहा है बाबू, क्वेश्चंस कह रहा है इन द गिवन फिगर मैंने आपको इस बार फिगर दिया है, पिछली बार फिगर नहीं दिया था, वो तो मैंने आपको बना के दिखाया था समझाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ योर सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो ये लिखा है इन द गिवन फिगर रे ओसी इज द बाइसेक्टर ऑफ, रे ओसी इज द बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्टर का मतलब समझ ही रहे हो अब आप लोग, टू इक्वली हाफ पार्ट्स जो होते हैं उन्हीं को बाइसेक्टर कहते हैं, ठीक है। यानी क्या हो गया, इन द गिवन फिगर रे ओसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB एंड, यानी किसका बाइसेक्टर है, तो भैया एंगल AOB का, और कह रहा है एंड OD इज, एंड O और D इज द रे अपोजिट टू OC, इज द रे अपोजिट टू OC। कह रहा है AOB एंड कह रहा है क्या, OD इज द रे अपोजिट टू OC, कह रहा है शो दैट एंगल AOD। अब आगे क्वेश्चंस क्या कहता है समझिएगा, इसमें भी प्रूविंग वाला है, इस तरह भी पूछता है शो दैट एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOD। आपको क्वेश्चन से कह रहा है कि शो कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD है। अब इसकी पिक्चर्स यानी इसकी जो डायग्राम है, यानी जो इसके वो है उसको चलिए ड्रा करते हैं, जो इसका फिगर दिया हुआ है। तो फिगर कुछ इस तरह का दिया हुआ है, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दे दिया है और कह रहा है इन द गिवन फिगर रे OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB और क्या पता नहीं AOB एंड OD इज, ठीक है, एंड AOB एंड OD इज द रे अपोजिट टू। इसका डायग्राम इस तरह दिया है, कैसे, तो ऐसे, चलिए इस वाले वर्टेक्स को हमेशा O अज्यूम करते हैं, तो O अज्यूम कर लिया, ठीक है, एज्यूम कर लिया। अब क्या करेंगे, इसकी जितनी भी पॉइंट नंबरिंग करी गई है, या इसको जो इसको जिस पॉइंट से अल्फ़ाबेट से दर्शाया गया वो कर लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। ये दिया है DOC और ये दिया है आपका B और ये दिया है आपका A। आपका क्या दे दिया है, A, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगर आपको थोड़ा फिगर अलग करना है तो आप अलग कर सकते हो, किसी को कुछ भी मान सकते हो। चलो यहाँ हमने क्या कर लिया, B मान लिया और यहाँ मैंने मान लिया A मान लिया, आप कुछ भी मान लो, मानने में कोई फर्क नहीं। यार अब इस फिगर से आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर दिख रहा है, फिगर जो दिया है कह रहा है रे OC, ये OC दिख रहा है, ये रे, ये सॉरी ये OC ये दिख रहा है, कह रहा है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, यानी ये AOB यानी जो ये एंगल है, कौन सा एंगल बाबू, जो ये वाला एंगल है, ये पूरा ये वाला एंगल, कह रहा है देखो AOB यानी ये पूरा जो ये वाला एंगल है, इसका क्या है, OC क्या है, बाइसेक्टर है। यानी OC क्या कर रहा है, इस वाले एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में, यानी टू इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यानी कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है कि जो OC है जो डिवाइड कर रहा है इस पूरे एंगल को AOB को, वो ये वाला ये एक एंगल में डिवाइड कर रहा है और दूसरा एंगल क्या है, ये है, और ये दोनों एंगल जो रेड वाले हैं दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। बाइसेक्टर का मतलब यही होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है कि OD इज द रे अपोजिट टू OC। कह रहा OD जो रे है, यहाँ पे रे का मतलब आप समझ ही रहे हो, रे लाइन अलाइन सेगमेंट समझते हो, तो थोड़ा सा अगर नहीं समझते हो बता दूं, जिसकी सिर्फ एक सिंगल एंड पॉइंट हो और एक नॉन एंडिंग पॉइंट हो, यानी एक का पता ही नहीं है कि कहाँ जाके रुकेगी, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं रे, इसको कहते हैं। और ये दोनों साइड से जो क्या होती है, जो चीज़ लाइन मतलब जो चीज़ दोनों साइड से जिसका एंडिंग पॉइंट ना पता हो, यानी इधर से भी नहीं पता ये कहाँ जाके खत्म होगी, यानी बोथ एंड्स क्या हो जाए कि ना पता हो कि कहाँ ये खत्म हो, यानी इनफाइनाइट की तरफ बढ़ती हो दोनों एंड्स, यानी दोनों तरफ एरो हो, तो ऐसे को कहते हैं लाइन।
लाइन सेगमेंट का मतलब आप लोग समझते हो दोनों तरफ क्या हो, किसी की क्या हो, फिक्स्ड क्या हो, दोनों एंड पॉइंट हो, तो उसी को कहते हैं लाइन सेगमेंट कहते हैं। ये छोटी बात है, याद रखिएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई रे, लाइन और लाइन सेगमेंट की, लेकिन ये सब यहाँ जरूरी नहीं थी, तो थोड़ा सा मैं सोचा कि बता दूं बेसिक्स इसके, बहुत जो कमजोर होगा उसके लिए थोड़े से फायदे होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है रे, यानी रे कौन है, रो के रे किसको कह रहा है, ओसी। कह रहा है कि ओडी जो रे है, जो ये ओडी देखो ये रे है कि नहीं, क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट ये फिक्स्ड है यहाँ पे, ये वर्टेक्स पे, तो एक एंड पॉइंट है, यानी एक दूसरा दूसरा जो एंड पॉइंट है वो क्या है, वो क्या है, जो दूसरा जो पॉइंट जो इधर साइड है उसका जो पॉइंट है वो नॉन एंड पॉइंट है, ठीक है। यानी एक साइड से तो ये इसकी क्या है, ये इसकी ये एंड पॉइंट है एक साइड में, दूसरे साइड में एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो ये ओडी है, कह रहा है ओडी क्या है, ये कह रहा है रे है अपोजिट टू ओसी। देखो ओसी ये इसके जस्ट अपोजिट है कि नहीं ओडी, देखो ये इस साइड भाग रही है, इस साइड नहीं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ये कह रहा है कि शो दैट एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओडी। ये कह रहा है कि अब एंगल एओडी को एंगल बीओडी शो कीजिए, मतलब कि एंगल एओडी बराबर एंगल बीओडी है, यानी ये एओडी, यानी कहने का मतलब है ये वाला एंगल एओडी बराबर एंगल बीओडी, यानी ये वाला एंगल एंगल बीओडी, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर शो करना है। तो चलिए शो करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम इसको कर लेते हैं। तो ये हमारा बाबू दिख रहा है क्या, डीओसी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, डीओसी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और साथ ही साथ क्या है, एंगल एओसी, देखो एंगल एओसी और एंगल बीओसी, बीओसी ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर, ये दोनों क्या है, इक्वल एंगल्स हैं। क्यों, क्योंकि क्या है, ओसी इज द बाइसेक्टर है। ओसी क्या है, ये ओसी जो ये लाइन है, ये लाइन कह रहा हूं सॉरी, रे है, जो ये रे है ये किसका बाइसेक्टर है, तो एंगल बीओसी, एंगल एओबी का बाइसेक्टर है। तो एंगल एओबी का क्या है, बाइसेक्टर है। तो ये क्या लिख सकते हो कि एंगल ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। क्यों, क्योंकि ओसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी। तो पहले ऐसे लिख सकते हो, क्या सॉल्यूशन में ऐसे लिख ला आराम से, बिल्कुल सिंपल है कि सिंस क्या, चूंकि सिंस ओसी क्या बाबू, ओसी इज द बाइसेक्टर, इज द बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली टू पार्ट्स में, तो ई वाले एंगल को, किसको, तो ए ओ बी यानी बी ओ ए का, दो इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैंने लिखा ओसी, ये ओसी ये पूरे एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो वही लिखा, सिंस ओसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी जब ये है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, जब ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये पूरे एंगल को कौन बाइसेक्ट कर रही है, ओसी, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा जब बाइसेक्ट करता है। तो लिख सकते हो देयरफॉर एंगल ए ओ सी, यानी ये वाला एंगल, एंगल ए ओ सी, ठीक है, बात समझ में आ रही, इस वाले एंगल के बराबर होगा, एंगल बी ओ सी के बराबर होगा, यानी इस वाले एंगल के। तो लिख सकते हो देयरफॉर एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। बात समझ में आ गई, ये पहली पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया बाबू, पहला पॉइंट हो गया। अब तुमको पता है, ये देखो डी ओ सी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, डी ओ सी हमारा क्या है, ये बाबू ये देखो ये बिल्कुल सीधी लाइन है, और किसी सीधी लाइन के सेम साइड में जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कहने का मतलब है जो हमारा ये वाला एंगल है और प्लस ये वाला एंगल है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे एंगल हैं, तो एडजेसेंट एंगल भी हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सिंस डी ओ सी इज ए स्ट्रेट लाइन, क्या लिखोगे, डी ओ सी इज ए स्ट्रेट लाइन। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, क्या, सिंस डी ओ सी इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, जब ये स्ट्रेट लाइन है तो जो इस पे एंगल बनेंगे, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो जो इस पे ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल बन रहा है सेम साइड में, इस साइड भी बनना नो डाउट, तो क्या होंगे, दोनों का सम क्या होगा, जब स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं, एंगल कितने हैं, एक एंगल, दो एंगल, तो दोनों का सम कितना होगा भैया, 180 डिग्री होगा। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो सारे एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिखा सिंस डीओसी इज स्ट्रेट लाइन, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि एंगल जो ये है बी ओ सी, यानी ये एंगल, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी के बाद प्लस एंगल बी ओ डी, प्लस एंगल बी ओ डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। इसको क्या बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर हैं, तो यहाँ लीनियर पेयर लिख दिया। और लीनियर पेयर के जो हमेशा क्या होता है, सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये लिखो ना लिखो कोई ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं है, इतनी ऊपर की चीज लिख दियो, टीचर समझ जाएगा।
अब देखो जब इधर देखो ये स्ट्रेट लाइन है और इन दोनों एंगल का सम सेम साइड में दोनों एंगल बन रहा है तो इनका सम 180 डिग्री है, तो वही बात जो इधर वाले के लिए ट्रू है वही बात तो नीचे वाले के लिए भी ट्रू होगी ना बाबू, यही बात तो नीचे वाले के लिए ट्रू होगी, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला और प्लस कौन सा ये वाला, यानी ये एंगल और ये एंगल ये भी तो क्या स्ट्रेट लाइन पे ही बन रहा है, ये उस साइड बन रहा है ये इस साइड बन रहा है, तो इन दोनों का सेम, इन दोनों का भी क्या होगा, सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो ऐसे लिख लेना यहाँ पे, क्या ये बात इतनी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखना है सिमिलैरिली, क्या बाबू सिमिलैरिली क्या, तो अब ये देखो ये भी डीओसी पे ही तो बन रहा है ना ये एंगल, कौन सा एओसी और क्या एओडी, तो इन दोनों जो ये दोनों एंगल भी स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, इन दोनों का भी सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो लिख दोगे सिमिलरली, यानी इसी तरह जैसे ऊपर वाले का किया है क्या, तो एंगल एओसी, क्या बाबू एंगल एओसी प्लस क्या एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी, क्या एंगल एओडी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, क्या होगा 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है, होप सो कि आप लोग को समझ में आ ही रही होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपको पता है क्या कि सिंस ओसी इज द बाइसेक्टर था, तो ये हमने पता है क्या ओसी क्या था, बाइसेक्टर था एंगल बी ए ओ बी का, है ना, बात समझ में आ रही है, एंगल क्या था ओसी था, बाइसेक्टर था एंगल ए ओ बी का, तो इसका मतलब ये हमने यहाँ पे क्या दिखाया था कि ए ओ बी ए ओ सी बी ओ सी के बराबर होगा, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब ये देखिए यहाँ तक तो मैंने कर दिया, अब इसमें कुछ करना नहीं है, बिल्कुल अब आपका आसान हो गया। तो देखो एंगल बी ओ सी प्लस बी ओ डी 180 डिग्री बराबर आ रहा है, एंगल ए ओ डी प्लस ए ओ सी भी क्या आ रहा है 180 डिग्री बराबर है, जैसे ऊपर वाले में आ रहा था वैसे सिमिलरली, यानी ये भी दोनों क्या कर रहे हैं लीनियर पेयर बना रहे थे एंगल। लीनियर पेयर का मतलब दोनों का सम जब 80 डिग्री हो, किसी स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसको लीनियर पेयर कहते हैं कि लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है, ये बात हो गई यहाँ तक। अब सिंपली कुछ करना नहीं है, अब देखो हमारा एओसी बराबर एओसी प्लस एओडी बराबर 180 डिग्री आ रहा है और बीओसी प्लस बीओडी बराबर भी 180 डिग्री आ रहा है, यानी इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री, इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री है, यानी ये दोनों एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होंगे, तभी तो देखो ना इस दोनों एंगल का सम यानी एओसी बीओसी प्लस बीओडी का भी सम क्या आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, और एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी का भी सम क्या आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, यानी इसको इन दोनों का सम और इन दोनों का सम दोनों बराबर है, यानी ये दोनों आपस में ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलिए कर देते हैं। आज समझ में आ रहा है, होप समझ में आ रहा होगा। बात समझो बाबू, जब बीओसी और बीओडी को ऐड कर रहा है 180 डिग्री आ रहा है, तो एंगल ए और दूसरी बात एंगल एओसी और एओडी को ऐड कर रहा है तो 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल क्या जो एंगल हमारा दिया है कौन कौन सा बाबू, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का सम क्या आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। तो चलिए लिख लेते हैं अब आपस में बराबर, तो एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओडी, क्या बाबू एंगल बीओडी दोनों का सम का क्या आ रहा था 180 डिग्री आ रहा था, और इन दोनों का सम भी क्या आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, यानी दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, कौन कौन, तो एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओडी इज इक्वल्स टू एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी, क्यों दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा था। अब ये हो गया। अब यहां देखो बाबू, यहां गौर से देखो, जो शुरुआत में हमने ओसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी लिया था, तो हमने क्या दिखाया था कि एंगल एओसी एंगल बीओसी के बराबर है, यानी ये वाला एंगल के बराबर है, तो ये एओसी की जगह अगर बीओसी लिखो तो भी तो बात सेम ही है ना, क्योंकि दोनों तो बराबर है, वैल्यू तो सेम ही रहेगी 180 डिग्री रहेगी। तो क्या करो, चाहे तो बीओसी को बीओसी की जगह एओसी लिख दो या एओसी की जगह बीओसी लिख दो, बात दोनों सेम रहेगी, क्योंकि एओसी बीओसी के बराबर है, यानी दोनों की वैल्यू बराबर है, तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों आपस में क्या है बराबर है। जब दोनों बराबर है तो दोनों में से किसी को रखोगे, आपकी वैल्यू कोई क्या होगी, चेंज नहीं होगी, यानी बीओसी प्लस बीओडी जितना आ रहा था फिर भी उतना ही आएगा एओसी प्लस एओडी, जब एओसी की जगह बीओसी रखो और बीओसी की जगह एओसी रखो, तो यानी बीओसी की जगह चाहे एओसी रखो चाहे एओसी की जगह बीओसी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है बाबू, जो ओसी था बाइसेक्टर था, इन दैट केस जब वो बाइसेक्टर था, ओसी हमारा ये बाइसेक्टर था, तो ये हमारा क्या एओबी जो एंगल आ रहा था और क्या एओसी जो एंगल आ दोनों बराबर हो रहा था। ये बाइसेक्टर का मतलब होता है क्या है कि इक्वली पार्ट्स में दो एंगल को डिवाइड कर देना, यानी एओसी और बीओसी जब हमारे बराबर थे तो बीओसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एओसी भी लिख सकते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं, या एओसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीओसी लिख सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हो। तो चलिए मैं पहले वाले को की जगह बीओसी की जगह क्या लिख लेते हैं, एओसी लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं भैया एओसी, तो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओडी प्लस एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी। यहां बस छोटी सी बात लिख देना, ये फर्स्ट लिए थे माने थे इसको, तो लिख देना, यहां छोटी ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, यूजिंग फर्स्ट, क्या लिख दिया भैया यूजिंग फर्स्ट। अब ये देखो दोनों ये इक्वल है, ये इक्वल का साइन लगा है, जब क्या होता है दो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड मतलब अगर इक्वल का साइन लगा यानी दो साइड हो गए इसके, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड।
अगर राइट साइड और लेफ्ट साइड में विद साइन कोई चीज सेम दिखती हो तो आपस में क्या हो जाती है, लेफ्ट साइड वाली राइट साइड से कैंसिल हो जाती है। देखो ये AOC प्लस में है, ये भी AOC प्लस में है, दोनों क्या है, सेम है, और दोनों दो साइड्स हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और फाइनली हमारा बचेगा क्या, जब AOC से कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारा फाइनली, BOD इज इक्वल्स टू एंगल AOD। और प्रूफ भी क्या करना था, शो दैट में भी क्या करना था, शो दैट जो क्वेश्चन था यही तो था ना कि AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOD प्रूफ करो। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया क्या कि BOD बराबर AOD, चाहे BOD बराबर AOD लिखो चाहे AOD बराबर BOD लिखो, बात बराबर है। यानी हम लोगों ने जो शो करने को कहा था क्वेश्चन में कि शो दैट एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD, वो हमारा आ गया। तो यहां बस क्या लिखोगे, छोटी सी बात लिख देना कि अगर इसको लिखना है तो AOD बराबर BOD बराबर AOD हो सकता है, तो AOD बराबर भी BOD होगा ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर वाला तक कर भी छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर आ गया, समझ लो एग्जैक्टली प्रूव्ड हो गया। यहां लिख देना छोटी सी बात, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड हो गया। ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो प्रूविंग वाला था सॉल्व हो गया। होप सो कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज का बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें भी बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये प्रूविंग के मैंने बताया कि डेली बाबू 1 से 2 प्रूविंग करो, ज्यादा प्रूविंग करने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से करो, डीपली कॉन्सेप्ट्स गेन करते हुए करो। एक दिन 10 कर लोगे, 2-4 दिन 10 दिन 1 महीने तक हद से हद याद रहेगा, उसके बाद दिमाग से निकलते चले जाएंगे। कम से कम आप 1-2 दिन के अंदर एक दिन की गैपिंग देके और रिवीजन करते हुए 2-2 डेली प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करो। 100 आउट ऑफ 100 मैथ में आएंगे, क्योंकि जो 9th में जो पढ़ने वाले बच्चे उनको दिक्कत किस में होती है, तीसरी ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस को समझने में होती है। तो 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन का टारगेट बना लो, डेली 2-3 क्वेश्चन करो, एक दिन गैप करो, उसमें रिवीजन करो, फिर अगले दिन क्या करो आप, फिर वही क्वेश्चंस को नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज के प्रूविंग के क्वेश्चंस करो, टाइप्स के क्वेश्चंस करो, हमेशा पूरे आएंगे मार्क्स आपके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम गवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूविंग वाला नहीं है, मैंने पहले बता दिया, मैं 2 से ज्यादा प्रूविंग नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये दिमाग में इसी को रखो आप 2 दिन, तो फिर आपके मुश्किल से आपके पूरे बुक में कम से कम 40-50 प्रूविंग होंगे, इससे ज्यादा नहीं है 9 के सिलेबस में, मैथ्स में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बड़ा एक टाइप का क्वेश्चन है, तो करा देते हैं, इसी बुक में है, तो 9th में ही है, तो मैं करा दे रहा हूँ, मैथ्स के सिलेबस में 9th के फर्स्ट उसमें है। क्वेश्चन है 2 एडजेसेंट एंगल्स, क्या भैया, 2 एडजेसेंट एंगल्स, 2 एडजेसेंट एंगल्स लिख लिया, ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ऑन ए स्ट्रेट लाइन, कह रहा 2 एडजेसेंट एंगल हैं और किस पर हैं, इन स्ट्रेट लाइन। जब 2 एडजेसेंट एंगल हैं और स्ट्रेट लाइन पे तो उन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये थ्योरम है, ये आपको पता है, थ्योरम क्या होता है, प्रूव्ड होता है, ये प्रूव्ड की हुई चीज़ है। तो बस याद रख लें, जब भी 2 एंगल एडजेसेंट एंगल हो और स्ट्रेट लाइन पे हो तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये तो छोटी सी बात हो गई। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो, स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो, क्या रेशियो भैया, आर इन द रेशियो, देखते हैं, लेट्स सी रेशियो 5:4, 5:4। अब आगे कहता है क्या, फाइंड दी बाबू क्या, मेजर, यानी बताना है कि कितने डिग्री का होगा कौन सा एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ वन ऑफ दीज एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ वन ऑफ दीज एंगल्स, ये आपका क्वेश्चन है। कह रहा है 2 एडजेसेंट एंगल हैं जो कि स्ट्रेट लाइन पे हैं और उनका रेशियो 5:3 है, तो बताइए वो दोनों एंगल की वैल्यू क्या होगी, वो दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, यानी हमें दोनों एंगल निकालने हैं। तो क्या करते हैं, सिंपली, बहुत सिंपल सी चीज़ है, उसको आप करो क्या, ये तो बिल्कुल सामने दिया है, तो जो गिवन है वो लिख लो। अब गिवन यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ गिवन आपका है रेशियो है, यहाँ लिख लो रेशियो। सॉल्यूशंस करने का तरीका यही है कि जो मटेरियल दिया हो उसको लिख लो, और मटेरियल लिख लोगे ना तो मटेरियल देखने के हिसाब से आपको नहीं पता चल जाता। अगर मैंने वेज के लिए मटेरियल, मैंने आलू और सारे मसाले वगैरह रखे हैं, आलू रखा है, दाल चावल रखा है, जिससे समझ में आ जाएगा जो घर में बन रहा है आज वेज ही बन रहा है। अगर यानी मटेरियल्स को देख के हम पहचान लेते हैं कि बनना क्या है या करना क्या है। तो ऐसे ही फिजिक्स में ये चीज़ बहुत कीवर्ड्स है कि जो चीज़ दिया हो उसको आप लिख लो, तो उसको देख के आप समझ जाओगे कि आपको निकालना क्या है। तो ऐसे ही अगर मान लो कि सारे मैंने क्या कर लिया है कि नॉनवेज अगर मुझे बना, तो मैं कैसे पहचानता हूँ, मटन वगैरह चिकन वगैरह हो, मसाला वगैरह, तो हम समझ जाते हैं नॉनवेज बनाना है या नॉनवेज बनना है। तो ऐसे ही है कि अगर वैल्यू जो चीज़ दी है वो रख लोगे तो उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि तुमको निकालना क्या है। होप सो कि आप लोग को ये बात मेरी समझ में आई होगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस करते हैं। अब दिया क्या है, रेशियो दिया, तो रेशियो यहाँ लिख लो। रेशियो क्या दे दिया है,
रेशियो आपका गिवन है, क्या है 5:4 है, तो यहाँ बस लिख दो गिवन, यानी ये आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, और इंग्रेडिएंट्स देख के आप पहचान सकते हो कि क्या हलवा बनना है, कि बिरयानी बनना है, कि वेज बनना है, कि पूरी सब्जी बनना है। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई। रेशियो को क्या दिया है 5:4 दिया। अब दो एंगल हमको पता करना है, तो पहली बात तो वो एंगल हमें पता ही नहीं है, तो उन एंगल को हम लोग क्या मान लें, x मान लेते हैं, और उनका रेशियो दिया है 5:4, यानी वो दोनों एंगल क्या मान लेते हैं, एक को 5x मान लो, एक को 4x मान लो, क्योंकि ये रेशियो का मतलब क्या होता है, यानी वो अगर 5 है तो वो 4 है। बात समझ में आ रही है ना, 5:4 का रेशियो होता है। इसको क्या कर लो, ऐसे मान लो, वो एंगल को क्या मान लेंगे, लेट दी बोथ एंगल्स, क्या लेट दी टू एंगल्स भी कह सकते हो, लेट टू एंगल्स बी 5x एंड 4x रेस्पेक्टिवली, लिख लिया। ठीक है, अब जब ये कह रहा है कि दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट हैं और स्ट्रेट लाइन पे, तो इन दोनों एंगल का, यानी जो एंगल हमारा क्या रहा 5x और 4x आ रहा है, जब दोनों एडजेसेंट है और स्ट्रेट लाइन पे, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो लिख लीजिए यहां से, क्या लिखेंगे कि सिंस द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, ये बात लिखते हुए लिखिएगा, सिंस द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, और ये एडजेसेंट एंगल कहाँ है, तो ऑन ए स्ट्रेट लाइन है, तो लिखो ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू, कितने डिग्री का होता है भैया, जब कोई भी दो एडजेसेंट एंगल हो और स्ट्रेट लाइन पे हो तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमने लिखा सिंस द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो देयरफॉर जब 180 डिग्री, तो ये दोनों एंगल जो माने हमने 5x 4x माने, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, स्ट्रेट लाइन पे हैं। तो आपको पता है क्या कि जब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल होता है किसी स्ट्रेट लाइन पे, उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 5x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 5x प्लस 4x, 5x में 4x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। 9x के बीच में किसका रिलेशन, मल्टीप्लाई का, 9 इंटू एक्स क्या होता है, 9x होता है। जब 9 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 9। जब डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री आ गई, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री आ गई। और हमने एंगल क्या था, हमारा पहला एंगल ये था, क्या था 5x, दूसरा एंगल क्या था 4x था। x की वैल्यू पता हो गई तो x की यहाँ वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, पहला एंगल आ जाएगा, और यहाँ x की वैल्यू रख देंगे तो हमारा दूसरा एंगल आ जाएगा। तो लिखोगे क्या, बस छोटी सी चीज़ है, लिखोगे क्या, यहीं साइड में देखोगे देयरफॉर फर्स्ट एंगल क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंगल, और फर्स्ट एंगल था क्या 5x, यानी 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5 लिखा, कांस्टेंट तो चेंज नहीं हो सकता। x की वैल्यू कितनी आई 20, यहाँ लिखा 20 डिग्री, और 5 इंटू 20 करोगे तो क्या आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा, यानी पहला एंगल हमारा क्या आ गया, 100 डिग्री आ गया। अगेन या फिर एंड यहाँ लिख लो। अब सेकेंड एंगल आपने क्या माना था भैया, सेकेंड एंगल हमने माना था ये वाला, दूसरा वाला एंगल जो बचा सेकेंड एंगल है वो क्या था, 4x था। 4x का मतलब क्या, 4 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 20 आई थी, तो यहाँ आप क्या रख लो, 20 डिग्री रख लो। अब 4 इंटू 20 करोगे तो क्या आएगा बाबू, 80 डिग्री आएगा, यानी हमारे क्या आ गए, दोनों एंगल के मेजर्स आ गए, यानी दोनों एंगल की हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। और यही तो निकालना था ना, फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ दीज एंगल्स। तो पहला एंगल हमारा क्या आ गया, 100 डिग्री आ गया, और दूसरा एंगल हमारा कितना आ गया बाबू, 80 डिग्री आ गया। अब दोनों को सम करो, देखो कि आपको पता चल जाएगा आपने सही किया कि नहीं। 180 आना चाहिए, क्योंकि किसी स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखो ये 100 डिग्री आया पहला, अब दूसरा क्या 80 डिग्री, आप जोड़ो, देखो बात प्रूव हो रही है कि नहीं हो रहा था। यानी थ्योरम क्या होता है, हमेशा प्रूव्ड होता है। होप सो कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लासेस बस यहीं तक की थी। ये दो क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, घर पे 1 से 2 बार लगाओ, पूरी लाइफ टाइम के लिए सेटल हो जाएगा। एक एक चीज को, एक एक ज्योमेट्री में आपको तभी प्रॉब्लम होती है जब आपको डीप कॉन्सेप्ट्स नहीं होता। अगर डीप कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे हैं, अगर आपके थ्योरम अच्छे से आपके दिमाग में हैं, और वो तभी होगा जब आप आराम से एक एक क्वेश्चन जल्दीबाजी में नहीं करेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन प्रूविंग वाले करो, बाकी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो। और टाइप्स के हैं या जिससे प्रूविंग वाले नहीं है, नॉन प्रूविंग वाले क्वेश्चन रात दिन करो, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रूविंग वाले एक दिन में ज्यादा मत करो कि चलो एक ही दिन बैठ के 50 प्रूविंग वाले कर लेते हैं, बात खत्म हो जाए। नहीं तो वो फिर वो दिमाग से धीरे धीरे निकल जाएगी। 2-2 करते जाओ, और 2-2 3-3 थ्योरम के बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो थ्योरम भी याद आपको हो जाएगा, वो क्वेश्चन भी रहेगा, और एक एक 2 दिन की गैप पे करते जाओ। ठीक है, होप सो कि ये बात मेरी समझ में आई होगी। आज की क्लासेस बस यहीं तक के लिए, तब तक के लिए